साइफर को अमरीकी साजिश कहने का बानी पीटीआई का इल्जाम सरासर झूठ है। खुद पाकिस्तानी सफीर तस्दीक कर चुके हैं। साइफर का इल्जाम झूठ है। अमरीका पाकिस्तान में किसी खास हुकूमत की हिमायत नहीं करता। जनूबी एशिया के लिए मुआविन वज़ीर ख़ारजा डोनाल्ड लू का बयान। पाकिस्तान में इंतखाबात पर अमरीकी बानी नुमाइंदगान की कमेटी में समाअत। डोनाल्ड लू ने अपने बयान में कहा, पाकिस्तान में इंतखाबी अमल में मुदाखलत के इल्जामात की तहकीकात होनी चाहिए। अमरीका पाकिस्तान की मुआशी तरक्की में अहम किरदार अदा करता है। पाकिस्तान में मुआशी रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। पाकिस्तान की खुदमुख्तारी का एहतराम करते हैं। मुतअद्दिद सियासी रहनुमा मखसूस उम्मीदवारों को रजिस्टर्ड करने में नाकाम रहे। तशद्दुद की धमकियों के बावजूद 60 मिलियन पाकिस्तानियों ने वोट डाला। इंतखाबात का इनेकाद बड़ी हद तक मुनासिब था। नताइज में कुछ बेज़ाब्तगियों को नोट किया गया। चेयरमैन अमरीकी बानी नुमाइंदगान कमेटी माइकल मैकॉल ने कहा, पाकिस्तान की अंदरूनी सूरत हाल के बायस खत्ते की सूरत हाल मजीद खराब हुई। समाअत के दौरान शोर शराबा करने वालों को बाहर निकाल दिया गया। इंतखाबात में धांधली की तहकीकात पर अदालती कमीशन बनाया जाए। बानी पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। हाजिर सर्विस जजों पर मुश्तमिल अदालती कमीशन तश्कील देने की इस्तेदा। अडयाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में बानी पीटीआई ने कहा, 5-6 माह जेल में रहूंगा, फिर हुकूमत खत्म हो जाएगी। 23 मार्च जलसे में धांधली का शिकार बनने वाली तमाम जमातों को दावत देंगे। मौलाना फजलुर रहमान को भी शिरकत की दावत देंगे। आरिफ अलवी से कोई नाराजगी नहीं, उन्होंने मामलात हल कराने की पूरी कोशिश की। हमारे और फौज के दरमियान इख्तलाफात पैदा करने की कोशिश हो रही है। बानी पीटीआई एहतजाज और तोड़फोड़ के मज़ीद 2 मुकदमात में बरी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स ने फैसला सुना दिया। सरहद पार से जो दहशत गर्दी हो रही है, इसको अब हम मजीद इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। पाकिस्तान की सरहदें दहशत गर्दी के खिलाफ रेड लाइन है और हम अपने हमसाया बरादर ममालिक के साथ इंतहाई अमन के माहौल में रहना चाहते हैं और इंतहाई अच्छे तरीके से रहना चाहते हैं। ट्रेड, कारोबार, बामी रिलेशंस हैं, उनको बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन अगर बदकिस्मती से हमसाया मुल्क की ज़मीन दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल होगी तो ये अब काबिल बर्दाश्त नहीं। और ये बात बड़ी वाज़े रहनी चाहिए। We will not tolerate any kind of terrorism from across the border under no circumstances. अमन ख्वाहिश मगर सरहद पार से दहशतगर्दी नाकाबिले बर्दाश्त। सरहदें दहशतगर्दी के खिलाफ रेड लाइन करार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का वाज़ेह और दो टोक पैगाम। काबीना इजलास से खिताब करते हुए कहा, खित्ते में अमन के लिए हमसाया ममालिक के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। हमें IMF के नए प्रोग्राम की ज़रूरत है। कर्जों के बगैर हमारा गुजारा नहीं। कोशिश करेंगे कम से कम कर्ज लें। चीफ जस्टिस से दरख्वास्त है, तमाम हाई कोर्ट्स को हिदायत दें, केसेस पर मेरिट पर फैसला दें। यह भी कहा, हुकूमत की शाहाना अखराजात में कमी इंतहाई ज़रूरी है। कई ऐसे महकमे हैं जिनकी ज़रूरत नहीं। अब बिजली और गैस चोरी भी बर्दाश्त नहीं। गवादर पोर्ट अथॉरिटी कॉम्प्लेक्स पर हमले की कोशिश नाकाम। फोर्सेस की बरवक्त और मुअस्सर कार्रवाई। कलअदम BLA के दहशतगर्दों की कॉम्प्लेक्स में दाखिले की कोशिश नाकाम बना दी। जवाबी कार्रवाई में कलअदम BLA के तमाम 8 हमलावर मारे गए। इलाका फायरिंग और धमाकों से गूंजता रहा। सदर मुमलिकत की दहशतगर्दों के हमले की मजम्मत। फोर्सेस की मुअस्सर जवाबी कार्रवाई को सराहा। आसिफ जरदारी ने कहा कि बहादुर फोर्सेस ने जुर्रत और हिम्मत का मुजाहरा किया। दहशतगर्द अनासिर से सख्ती से निपटा जाएगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद है। बुज़दिलाना कार्रवाइयों का मकसद तरक्की को नुकसान पहुंचाना है। अब अमली इक़दाम करना होंगे। किसी दहशतगर्द तंजीम को मुआफ़ी नहीं मिलेगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का वाज़ेह ऐलान। CTD नेक्टा हेडक्वार्टर का दौरा। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में नेक्टा को फ्रंट फुट पर लड़ाने का फैसला। नेक्टा की जदीद खतूत पर तंजीमें नौ की जाएगी। मोहसिन नकवी ने कहा, दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों का खात्मा किया जाएगा। दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ जामे हिकमत अमली तरतीब दी जाए। नेशनल एक्शन प्लान पर मुकम्मल अमल दरामद किया जाए। क्या एक हेड कांस्टेबल के बयान पर साबिक वज़ीर-ए-आज़म को गद्दार मान लें? सुप्रीम कोर्ट किसान है 9 मई के 5 मुलजिमान की जमानत के केस में रिमार्क्स। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, क्या किसी का सियासी जमात से ताल्लुक रखना जुर्म है?
हुकूमत माँ बाप की तरह होती है, सबको बंद कर देने से क्या हासिल होगा? क्या रैली में शिरकत करना जुर्म है? तुलबा यूनियन और सियासी जमातों पर पाबंदियां लगाने से ही आज ये बर्बादी हुई। कानून नाफिज करने वाले इदारों की कुर्बानी की कदर करते हैं मगर निजाम को चलने दें। जस्टिस हसन असर रिजवी ने पूछा, क्या मुल्जिमान के खिलाफ शवाहिद हैं? क्या सीसीटीवी कैमरों से शनाख्त हुई? तफ्तीशी अफसर ने बताया कैमरे मुजाहिरीन ने तोड़ दिए थे। जस्टिस मंदोखेल ने कहा, इसका मतलब है कि मुल्जिमान के खिलाफ कोई सबूत नहीं, सिर्फ पुलिस के बयानात हैं। वाक़या रावलपिंडी का है और गवाह लाहौर का। खुदा का खौफ करें, ये किस तरफ जा रहे हैं? अदालत ने 5 मुल्जिमों की जमानत मंजूर कर ली। 1.1 अरब डॉलर का कर्ज मंजूर। पाकिस्तान और IMF में स्टाफ लेवल मुआहिदा तय। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी से आइंदा माह किस्त मिलेगी। आखिरी किस्त मिलते ही 3 अरब डॉलर का स्टैंड बाय अरेंजमेंट खत्म हो जाएगा। कर्ज प्रोग्राम के लिए भी बाकायदा मुज़ाकरात आइंदा माह शुरू होंगे। FBR ने खुसूसी रेवेन्यू प्लान तैयार कर लिया। जून में नए बजट के साथ अहम तरीन टैक्स इक़दाम करने की तैयारियां भी शुरू। 9 लाख दुकानदारों को फिक्स टैक्स में लाने की मनसूबाबंदी कर ली गई। बेनजीर इनकम सपोर्ट के अखराजात वफाक और सूबे मिलकर बर्दाश्त करेंगे। दहशतगर्दी के सीधे बाब के लिए हमारा अज़्म गैर मुतज़लज़िल है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की CTD हेडक्वार्टर के दौरे के दौरान गुफ्तगू। कहा, मुआशी तरक्की के लिए पायदार अमन नागुज़ीर है। पंजाब की तरक्की और सयाहत के फ़रोग़ का मिशन अमन के बगैर मुमकिन नहीं। वज़ीर आला की ख़वातीन अफसरान से मुलाकात, ग्रुप फ़ोटो बनवाया, जिम का इफ्तिताह किया, डे केयर सेंटर में बच्चों के साथ बैठ गईं। उधर तुलबा के लिए 20,000 बाइक्स प्रोजेक्ट पर दस्तखत की तकरीब। वज़ीर आला पंजाब की मौजूदगी में MOU साइन हुआ। कहा, तुलबा को 19,000 पेट्रोल और 1,000 इलेक्ट्रिक बाइक्स बिला सूद मिलेंगी। मुराद सईद, आजम सवाती, सुल्फी बुखारी और सनम जावेद सेनेट इलेक्शन से आउट। इस्लामाबाद, पंजाब और KP के उम्मीदवारों की अपनी फहरिस्तें जारी। इस्लामाबाद की 2 नशिस्तों पर 4 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। जनरल नशिस्त पर राना महमूदुल हसन और फरजंद हुसैन में मुकाबला। टेक्नोक्रेट की सीट पर इसाक डार और राजा अंसर आमने सामने। KP में खातिन की 2 नशिस्तों पर 6 उम्मीदवार मैदान में। टेक्नोक्रेट की 2 नशिस्तों के लिए 8 उम्मीदवारों में मुकाबला होगा। 7 जनरल सीटों पर 18 उम्मीदवारों में जोड़ पड़ेगा। पंजाब से मोहसिन नकवी, वलीद इकबाल, दलाल चौधरी, परवेज रशीद, हामिद खान, मुसद्दिक मलिक और उमर सरफराज टीमा के कागजात मंजूर। टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब और मुस्तफ़ा रमदे के कागजात दुरुस्त। यास्मीन राशिद के कागजात भी मंजूर। पंजाब से 7 उम्मीदवारों के कागजात मुस्तरद। सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेना हमारा आईनी और जमहूरी हक है। जुल्म और ज्यादती का सिलसिला बंद किया जाए। रहनुमा PTI बैरिस्टर सैफ का उम्मीदवारों के कागजात मुस्तरद होने पर रद्द-ए-अमल। कहा, यह अमल इंतहाई अफसोसनाक है। बेबुनियाद वजूहात पर हमारे उम्मीदवारों के कागजात मुस्तरद किए गए। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का सऊदी अरब का सरकारी दौरा। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। ISPR के मुताबिक इलाकाई अमन सलामती, 2 तरफा दिफा और सिक्योरिटी ताउन पर तबादला ख्याल। मोहम्मद बिन सलमान ने कहा, दोनों ममालिक के तारीखी, बरादराना और मजबूत ताल्लुकात हैं। दोनों ममालिक हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। सऊदी अरब मुस्तकबिल में भी हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा रहेगा। मुजाहिर नकवी नौकरी से बर्खास्त। वजारत कानून ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने मुजाहिर नकवी को जुडिशल मिसकंडक्ट का मुर्तकिब करार दिया। मुजाहिर नकवी की बतौर जज मुस्ताफी होने का नोटिफिकेशन भी वापस। सदर मुमलिकत ने गुज़श्ता रोज मुजाहिर नकवी को नौकरी से बर्खास्त करने की मंजूरी दी थी। हमाद अजहर PTI पंजाब की सदारत से मुस्ताफी। तहरीक इंसाफ के पार्टी ओहदे छोड़ दिए। कहते हैं, बहुत सोच विचार के बाद ओहदों से इस्तीफे का फैसला किया। बतौर PTI कारकुन काम करता रहूंगा।
चौधरी परवेज इलाही जिमनी इलेक्शन लड़ने को तैयार। गुजरात के हलका PP 32 से कागजात नामजदगी जमा हो गए। मीडिया से गुफ्तगू में सुमेरा इलाही ने कहा, कागजात की स्क्रूटनी के लिए कल का वक्त दिया गया। हमें इंतखाबी मुहिम की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस बार मुखालिफिन का खुलकर जवाब दिया जाएगा। हरनाई में कोयले की कान में गैस भरने से धमाका, 12 मजदूर जाँ बहक, 6 कारकुनों को जख्मी हालत में रेस्क्यू कर लिया गया। वज़ीर आज़म का कीमती जानों के ज़िया पर गहरे दुख और रंज का इज़हार। कारकुनों को बाहिफाजत निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन तेज करने की हिदायत। कहा, मुतासरा खानदानों के साथ खड़े हैं। शिमाली वजीरिस्तान में फोर्सेस का ऑपरेशन, 2 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक मारे गए दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद किया गया। दहशतगर्द कई संगीन कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। जो रिश्वत मांगे उसका सर फाड़ें, ईंट मारकर मेरा नाम लें। वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने रिश्वत से निजात का फार्मूला दे दिया। कहा, रिश्वत लेने और देने वाला दोनों जहन्नमी हैं। अफसर या अहलकार किसी भी महकमे का हो, उसका सर फाड़ दो, मुझे कभी शिकायत ना करो। फलां रिश्वत मांग रहा है, अवाम गैरत खाए और रिश्वत खोरों को मौके पर सजा दे। सुप्रीम कोर्ट में निजी हाउसिंग सोसाइटी की जमीन की मुंतकली के केस की समाअत। चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा ने रिमार्क्स दिए, DHA वाले सीधा साधा धंधा कर रहे हैं। पैसा कमाना है तो कमाएं, शहीदों को बीच पे मत लाएं। वकील DHA ने कहा, DHA शहदा के वर्सा और जग में जख्मियों को प्लॉट देता है। जस्टिस इरफात सादत ने कहा, क्या DHA सिर्फ शहदा के लिए काम करता है? चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, ये गेम हमने बहुत बार देखी है। इस मंसूबे में 3 मरकजी किरदार हैं, परवेज मुशर्रफ, परवेज इलाही और निजी हाउसिंग सोसाइटी। वज़ीर आला कौन होता है जमीन अलॉट करने वाला? ईस्ट इंडिया कंपनी ने ऐसा नहीं किया जैसे वज़ीर आला कर रहे हैं। सिंध के किसानों के लिए बड़ा इक़दाम, सूबे भर में किसान कार्ड शुरू करने का फैसला। वज़ीर आला सिंध की ज़ेरे सदारत सूबाई काबीना का इजलास। मुराद अली शाह ने कहा, किसान कार्ड सिर्फ हारियों को जारी होगा, ये उन किसानों को भी जारी होगा जिसकी 12 एकड़ जमीन है। अगले 6 माह में किसान कार्ड पूरे सिंध में जारी किया जाएगा। किफ़ायत शुआरी मुहिम को फ़रोग। वज़ीर आज़म और वफाकी काबीना का तनख्वाहें और मरात ना लेने का फैसला। शहबाज शरीफ ने माजी में भी कभी तनख्वाह नहीं ली थी। काबीना इजलास में वज़ीर आज़म ने कहा, IMF मुआहदे से मईशत मुस्तहकम होगी, सरमायाकारों का एतमाद बहाल होगा। FBR की मुकम्मल डिजिटलाइजेशन पर काम तेज़ी से जारी है, आइंदा माह से इसका आगाज़ हो जाएगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की काबीना को IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहदे पर ब्रीफिंग। बताया, मुआहदे से मुल्की मईशत में बेहतरी आएगी। काबीना इजलास में मीर अली हमले के शोहदा के लिए दुआ भी करवाई गई। खसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की अपेक्स कमेटी का इजलास कल होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इजलास की सदारत करेंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और 4 वज़ीर आला शरीक होंगे। साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ और उनकी काबीना भी शिरकत करेगी। नेशनल बैंक के रिटायर्ड मुलाजमीन को बड़ा रिलीफ। सुप्रीम कोर्ट का 11,000 मुलाजमीन को पेंशन अदायगी का फैसला बरकरार। 6 साल बाद बैंक इंतजामिया की नजरसानी दरख्वास्त खारिज। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से जापान के सफीर की मुलाकात। आसिफ अली जरदारी ने कहा, तिजारत, सरमायाकारी और अवामी रवाबित के शोबों में ताल्लुकात बढ़ाना होंगे। 2 तरफा ताउन के दायरा को मजीद वुसअत देने की ज़रूरत है। पाकिस्तान एक बहुत बड़ी मार्केट है। जापान पाकिस्तान का कलीदी तरक्याती पार्टनर रहा है। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर और अहम कमेटियों की तश्कील पर डेडलॉक।
आज़ाद अरकान के बायस अपोजिशन लीडर की तकर्री में मुश्किलात हायल। हुक्मरान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को पार्लिमानी जमात मानने से इनकारी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल JUI, पख्तूनख्वा मैप और BNP मेंबरान अपोजिशन में हैं। अपोजिशन लीडर के इंतखाब के बाद कायमा कमेटियों का फैसला होगा। रियासत मुखालिफ अफराद गुमराही का रास्ता छोड़ दें, अपनाने को तैयार हैं। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती की पेशकश। कहा, बलोचिस्तान में मुनज़्ज़म दहशतगर्दी की मुहिम चलाई जा रही है, बलोचिस्तान के हुकूक पर कोई समझौता नहीं करेंगे। DC इस्लामाबाद और दीगर की तौहीन अदालत केस में सजा आरसी तौर पर मुअत्तल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आइंदा समात तक सजाएं मुअत्तल की। अदालत ने जवाब तलब कर लिया। लाहौर में ख्वातीन से पर्स छीनने वाला गिरोह गिरफ्तार। मुसल्लह मुल्ज़िमान मॉडल टाउन में खातून से पर्स छीन कर फरार हुए। 3 दिन पहले दुकानदार से भी वारदात डाली। पंजाब में रमजान के दौरान मार्केट्स रात 12 बजे तक खोलने की इजाजत। लाहौर हाई कोर्ट ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। हफ्ते और इतवार के रोज मार्केट्स रात 1 बजे तक खुली रहेंगी। हुक्मरान गजा के मुसलमानों को बचाने के लिए अमली इकदाम करें। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का लाहौर में इफ्तार डिनर से खिताब। कहा, फलस्तीनियों की नस्ल कुशी जारी है, दुनिया भर के बेहिस हुक्मरान कुछ नहीं कर सके, हम आज़ाद और खुद मुख्तार कौम हैं। अमीर बालाश डिपो कत्ल केस में मुल्ज़िम मलिक सुहेल का जिस्मानी रिमांड मंजूर। अदालत ने मुल्ज़िम मलिक सुहेल को 5 रोज के लिए पुलिस के हवाले कर दिया। तफ्तीशी अफसर के मुताबिक मलिक सुहेल ने एहसन शाह को तीफी बट से मिलवाया था। ठट्ठा के माहीगीरों के हाथ खजाना लग गया। करोड़ों रुपए मालियत की नायाब सुआ मछलियां मिल गईं। 300 से जायद मछलियां जाल में फंसी। मछली को एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग कंपनियां खरीदती हैं। साहिवाल के मिनी चिड़ियाघर से बंदर भाग गया। पीएचए अमले की दौड़ें लग गईं, शहरी खौफजदा हो गए। अमले ने जाल फेंककर बंदर को काबू किया, दोबारा पिंजरे में डाल दिया। स्टार एथलीट अरशद नदीम की नजरें ओलंपिक्स मेडल पर। भरपूर ट्रेनिंग में मसरूफ अरशद नदीम कहते हैं, भारत के नीरज चोपड़ा को वर्ल्ड बेस्ट सहूलियात हासिल हैं, दुनिया फतह करने के लिए हमें इस जानिब तवज्जो देना होगी। अरशद नदीम 6 हफ्ते जनूबी अफ्रीका में ट्रेनिंग करेंगे। रहमत न मिलती तो हम गम के मारों का क्या हाल होता। कराची में तकरीबन कमो बेश कोई लाखों लोगों के दस्तरखान हैं, चौकों चौरंगियों चौराहों पे लगे हुए हैं। अच्छा, यहाँ पर ये चिकन है जिसको हमने मैरिनेट किया हुआ है दही के साथ, इस स्पाइस मिक्स के साथ। ऑयल डालना है। एक में ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है। और एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट की प्यारा रमजान ट्रांसमिशन में हुई 9वें रोजे की इफ्तार। मेजबान सैयद फरहान अली वारिस ने की कलाम से इब्तिदा। मारूफ समाजी कारकुन जफर अब्बास बने मेहमान। शेफ अरूज ने पकाए मजेदार खाने। देखिए प्यारा रमजान एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर रोजाना 3 बजे से।